आज 10 सितंबर है और हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, जिसका एकमात्र यही रीजन है सुसाइड के बारे में अवेयरनेस फैलाना। आज के प्रेजेंट टाइम में सुसाइड के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि क्यों लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं और लोग क्यों मजबूर हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। हम सबको पता है जिंदगी काफी प्यारी चीज है और सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। सर्वे के मुताबिक देखा गया है कि हर 40 सेकंड में कोई ना कोई इंसान अपनी जान दे रहा है। अगर हम सर्वे देखें तो 2020 से 2022 में 7.2% केसेस की बढ़ोतरी हुई है। तो आप समझ रहे हैं ये कितना गंभीर मुद्दा हो गया है बात करने के लिए। अगर हम सुसाइड के रीजंस के ऊपर फोकस करें तो इसे हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल रीजन, जिसमें डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, साथ ही सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स आते हैं। इसके अलावा सोशल रीजन है, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, डिवोर्स, बहुत सारे अन्य रीजन भी आते हैं। अगर मैं सच कहूं तो सुसाइड के रीजन को हम कभी काउंट भी नहीं कर सकते, इसीलिए इसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर हूं और मैं अपने हर वीडियो में मानसिक समस्या से जुड़ी सवाल और उनके जवाब को लेके आती हूं, ताकि कुछ लोगों की मदद हो जाए। आज के वीडियो पे हम बात करेंगे कि हम कैसे पता करें कि कोई इंसान सफर कर रहा है और उसे हेल्प की जरूरत है। अगर कोई इंसान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है कि आई वॉन्ट टू डाई, माई लाइफ इज वर्थलेस, जिंदगी जीने के काबिल नहीं है, जिंदगी बेकार है, मेरे आसपास के लोग सभी बेकार हैं, मुझे इस दुनिया में रहना नहीं है, या फिर सडनली कोई इंसान चुपचाप से रहने लगा है, बातचीत कम कर रहा है, लोगों से दूर रह रहा है, या फिर वो पहले जो एक्टिविटीज कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज, डेली वॉकिंग, एक्सरसाइज, अपना काम, वो सारी चीजें वो इग्नोर करने लग गए हैं, या पर्सनल हाइजीन में अपना मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, या फिर उनकी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ज्यादा होने लगी है। साथ ही वो बात बात में चिढ़ने लगे हैं या रोने लगे हैं और छोटी छोटी बातों में मरने की बात कर रहे हैं। तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं उनको हेल्प की जरूरत है और वो कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि हम कैसे निकले, अगर हमारे मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं, ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, या हमारे आसपास के लोगों में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम कैसे इस चीज से बाहर निकले, साथ ही हम उनकी मदद कैसे करें। इट्स हाई टाइम टू चेंज योर थॉट। हमें अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना होगा। हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, हम सुबह से उठकर रात के सोने तक कितनी सारी शिकायतें करते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फोन की शिकायत, इंटरनेट की शिकायत, फैमिली की शिकायत, पार्टनर्स की शिकायत, सीनियर्स की शिकायत, जूनियर्स की शिकायत। पूरा दिन हमारा सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करने में निकल जाता है और जितना शिकायत हम करते हैं उतना हमारा टेंशन इंक्रीज होता है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है। और जब हम पूरे दिन प्रॉब्लम के बारे में फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है हम सैड रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे और सुसाइडल थॉट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये हाई टाइम है कि हमें अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना होगा। हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना होगा कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो इसके सॉल्यूशन क्या है, इससे मैं बाहर कैसे निकलूं। साथ ही हमें अपने लाइफ को बैलेंस करना होगा। We must have to learn how to balance our life. जिस दिन हम अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख जाएंगे, हमारी लाइफ से आधी प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएगी। समटाइम्स हम फैमिली,
वर्क बैलेंस नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनल लाइफ और स्टडीज को बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस इंक्रीज होता है और सुसाइडल थॉट आते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखें। साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी लाइफ से दुख, कष्ट, पीड़ा, स्ट्रेस, डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं तो हमें खुद को बदलना होगा। किसी और के बदलने से आपका स्ट्रेस खत्म नहीं होगा, बल्कि हमें खुद बदलना होगा। और आपके बदलने से किसी की दुनिया बदले ना बदले, आपकी दुनिया जरूर बदल जाएगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने थॉट पैटर्न को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना होगा। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बैलेंस डाइट, थोड़ा सा स्माइल, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेडिटेशन इंक्लूड कीजिए। प्रॉब्लम है तो खुल के बात कीजिए, चाहे अपने दोस्तों से या फिर फैमिली मेंबर से। अगर आप उनसे भी डिस्कस नहीं करना चाहते तो अपने नजदीकी काउंसलर, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से खुलकर बातें करें और अपने प्रॉब्लम का सलूशन ले। या फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या अपनी काउंसलिंग सेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन छुप रहने में नहीं, बातचीत करने में है। तो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाइए। और अपने आसपास कोई सफर कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप उनकी भी हेल्प कर पाएं, उन्हें गाइड कीजिए कि किस तरह से वो अपनी लाइफ से प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।